वक्त की बड़ी खबर देखिए मुजफ्फरपुर से सामने आ रही है, जहां गैस एजेंसी संचालक को गोली मारी गई है। अज्ञात बदमाशों ने धीरज कुमार शाही को गोली मारी है। करजा थाना क्षेत्र के बड़का गांव की यह घटना बताई जा रही है। तो लूट के दौरान गोली मारने की बात कही जा रही है। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। कुल 5 की संख्या में आए थे अपराधी और 2 अपराधी हथियार से लैस थे। बता दें आपको कि वो हथियार लेकर के एजेंसी में घुसे और 3 अपराधी बाहर ही खड़े थे। तो बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां लूट के दौरान गोली मारी गई। अपराधियों का तांडव इन दिनों बिहार में देखने को मिल रहा है। गैस एजेंसी संचालक को गोली मारी गई है। अज्ञात बदमाशों ने धीरज कुमार शाही को गोली मारी। करजा थाना क्षेत्र के बड़का गांव की यह घटना बताई जा रही है। लूट के दौरान गोली मारने की बात सामने आई। बुला के सारे गोली चलाने लगा। पैसा वैसा नहीं मांगा? पैसा नहीं मांगा है, पैसा तो लुटिए लिया है। बोल क्या रहा था? आया तो कुछ बोल रहा हो? कुछ नहीं बोला, सीधे आया गोली मार दी। हाँ। कितना आदमी था? 5 आदमी था। चेहरा खोले हुए था? 2 आदमी नकाब पहने हुए। संध्या के समय 5 नकाबपोश अपराधी उनके कार्यालय में आ गए। चूँकि सब लोग को पता रहता है कि वितरक के यहाँ शाम में पैसा आता है, और वो लोग धावा बोल दिए। ये झुकने का प्रयास किया, इस दरमियान उसके कंधे में और बाह में गोली मार दिया गया। उनको प्रथम दृष्टि से लग रहा है कि 2 गोली लगी है, जिनका इलाज किया जा रहा है और फिर सिटी स्कैन के लिए भी उनको शिफ्ट किया गया है। उनके प्रथम दृष्टि से लग रहा है काफ़ी स्थिति उनकी गंभीर बनी हुई है। कितनी गोली लगी हुई है? जो देखने से लग रहा है कि दो गोली लग रही है। बाकी एक बार इन्वेस्टिगेशन हो जाता है तो ज़्यादा क्लियर मैं बता पाऊँगा। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता प्रियंक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रियंक, का गैस एजेंसी संचालक को गोली मारी गई है, क्या कुछ विवाद चल रहा था जिन अपराधियों ने गोली मारी उनके साथ? दरअसल ये जो है वह लूट के दौरान गोली मारने की बात सामने आई है। बड़का गांव की घटना है और गैस एजेंसी संचालक धीरज अभिनव उर्फ धीरज जो है वह शाम में 1:30 शाम में का काउंट कर रहे थे। उसी दौरान जो है 4 से 2 अपराधी जो है वह काउंट नजदीक धीरज से उन्होंने पैसे मांगे और जबरन करने लगे। जब उन्होंने विरोध किया तो उन्होंने पैसे छीन लिए और उन्हें गोली भी मार दी है। हालांकि लूट कितने की है ये अभी तक क्लियर नहीं हुई है, क्योंकि धीरज जो है बोलने की स्थिति में नहीं है। उनकी हालत गंभीर है, उनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन कहीं न कहीं देर शाम जो घटना हुई है लूटपाट के दौरान जो है एक गैस एजेंसी संचालक को गोली मारी गई है। ठीक है, आप नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे लेंगे प्रियंक। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। रांची से बड़ी खबर है, जहां स्टेशनरी और गिफ्ट दुकान में आग लग गई। सहजानंद चौक पर एक दुकान है, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है। काबू पाने में दमकल की टीम जुटी हुई है। आग में जलकर लाखों की संपत्ति खाक हो चुकी है। तो स्टेशनरी और गिफ्ट दुकान में आग लगी है। रांची से बड़ी खबर, सहजानंद चौक पर एक दुकान है जहां पर अगलगी की घटना सामने आई है। आग में जलकर लाखों की संपत्ति खाक बताई जा रही। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये भीषण अगलगी हुई है। आसपास के लोग भी स्थानीय मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिश की जाती रही, लेकिन देखिए आग कितनी भयावह है। स्टेशनरी और गिफ्ट दुकान है जहां पर ये आग लगी है। सहजानंद चौक रांची की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर लोग अपने मोबाइल में इस हादसे को कैद भी कर रहे हैं। गौरव, आग बुझा ली गई है क्या? बिल्कुल, हम आपको बता दें कि आज अहले सुबह करीबन 3:30 से 4 बजे के बीच की ये घटना है, जब सहजानंद चौक पर आग लगी और उस दुकान में आग लगी जिस दुकान की ऊपरी माली पर जो दुकानदार का पूरा परिवार था वो भी रहता है। अरगोड़ा थाना क्षेत्र का ये इलाका है। जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो लगातार प्रयास कर रही है कि आग को बुझाया जाए। एक फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है उसने प्रयास किया कि इसे बुझाया जाए, लेकिन अब तक ये सफल नहीं हुआ है। हालांकि नियंत्रण जरूर कर लिया गया है। जो दुकानदार है वो बताते हैं कि कितने का नुकसान हुआ है इसका आकलन तो अभी नहीं कर पाए हैं, लेकिन तमाम चीजें जलकर राख हो चुकी है। दुकान और घर के अंदर की जो सामान थी वो जलकर राख हो गए हैं। जो दुकानदार हैं उन्होंने ऊपरे माले से शीशा तोड़कर अपनी जान बचाई है और पूरा परिवार बाहर निकला है। हालांकि आग पर नियंत्रण करने का प्रयास अभी जारी है। जी, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो आरा में फरार चल रहे अभियुक्त को लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उद्वंत नगर थाना पुलिस ने हत्याकांड में फरार चल रहे अभियुक्तों के घरों की कुर्की जब्ती की है। न्यायालय के आदेश मिलने के बाद पुलिस ने रघुनीपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर के हत्याकांड को अंजाम दिया था और कुर्की जब्ती के दौरान घर के दरवाजे, खिड़की, बर्तन से लेकर के घर में मौजूद सामान को कुर्क किया गया है। ये खबर आपको आरा से बता रहे हैं।
खबर वैशाली से है, जहां एक पैक्स अध्यक्ष सह मुखिया के घर पर अंधाधुंध फायरिंग हुई। आरोप है कि बदमाशों ने सराय में माधोपुर राम पंचायत के मुखिया के घर पर 50 से ज्यादा बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पीड़ित मुखिया प्रियांशु कुमार उर्फ विक्की सिंह के मुताबिक 18 से 20 बाइक पर अपराधी आए थे और अचानक दरवाजे पर गाली गलौज शुरू कर दिया और फिर फायरिंग शुरू कर दी। पूरी घटना की शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच में घटनास्थल से खोखा भी बरामद हुआ है, जो वहां से प्रशासन की टीम जो है सो आपको पहले से किसी को झगड़ा उगड़ा विवाद भी चल रहा है क्या? नहीं, मेरा तो अभी किसी तरह का किसी से कोई झगड़ा लड़ाई नहीं है, न वाद विवाद हुआ है। किसी तरह का कोई झगड़ा मेरे से पर्सनली किसी को झगड़ा नहीं। ये लोग कौन थे, जानते हैं क्या? अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये लोग कौन है। पहले मैं इन लोगों को कभी देखा नहीं है। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर समस्तीपुर से है, जहां शिवम हत्याकांड को लेकर के परिजनों ने जमकर बवाल काटा है। परिजनों ने पोस्टमार्टम के बाद शव को सड़क पर रखकर आगजनी की। परिजनों ने मुआवजे की मांग भी की है और इसके साथ ही अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। आपको बता दें कि शुक्रवार की रात को अपराधियों ने अमरोली गांव के पास शिवम की गोली मारकर हत्या कर दी। आक्रोशित ग्रामीणों ने घटना के विरोध में NH 122 पर हरपुर बोचहा चौक के पास शव को रख करके जाम किया। करीब 4 घंटे तक दोनों लेन में वाहनों की लंबी कतारें लग गई। पुलिस ने लोगों को समझाया और फिर वहां से लोगों को हटाया। रहने वाले शिवम कुमार जिनकी जो है वो अपराधियों के द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई है, जो कि घाटो थाना क्षेत्र में पड़ता है। वो हालांकि पता चला कि वो अपने क्या कहते हैं बहनोई है, उनके श्राद्ध क्रम से आ रहे थे। इसी क्रम में उनके साथ ये घटना प्रतिवेदित हुई है। सर, क्या उनका बाइक छीन लिया गया था? बाइक वहाँ पे हमें प्राप्त नहीं है, तो अभी यही अनुमान लगाया जा सकता है। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां अपोलो अस्पताल में शिक्षा मंत्री भर्ती हैं। सीएम हेमंत सोरेन अस्पताल पहुंचे और शिक्षा मंत्री से सीएम हेमंत सोरेन की मुलाकात हुई है, उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली है, डॉक्टर से भी पूछताछ की है कि उनकी हालत किस तरीके से जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई है। बता दें कि बाथरूम में गिर गए थे रामदास सोरेन, जिसके बाद से एयर एम्बुलेंस के जरिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां दिल्ली के एक अस्पताल में उनका इलाज जारी है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अस्पताल के अंदर की तस्वीर है, जहां पर सीएम हेमंत सोरेन उनका हालचाल लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टरों से भी उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली है। और बेंगलुरु से गिरफ्तार हुई महिला आतंकी शमा परवीन से गुजरात ATS के साथ झारखंड ATS भी पूछताछ करेगी। इस पूछताछ में शमा के झारखंड मॉड्यूल की जानकारी खंगाली जाएगी और साथ ही ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल को लेकर के उनके संपर्कों पर भी दबिश की तैयारी है। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। शबनम के बाद शमा परवीन, झारखंड के आतंकियों से कनेक्शन में एक और नाम जुड़ने के बाद झारखंड ATS की टीम अलर्ट मोड पर है। अलकायदा इंडियन मॉड्यूल की महिला आतंकी शमा परवीन को गुजरात ATS ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था। शमा पाकिस्तान से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए सीधे संपर्क में थी और 4 से 5 ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल पर काम कर रही थी। गुजरात ATS की पूछताछ में खुलासा हुआ कि शमा के संपर्क में 69 लोग थे, जिसका सत्यापन किया जा रहा है। इस मामले में झारखंड ATS गुजरात के संपर्क में है और जांच में सहयोग कर सकती है। इनका बैकग्राउंड भी चेक कर रहे हैं और हमारी टीम भी जाएगी और इनसे पूछताछ करेगी। अभी हम गुजरात ATS से जवाब आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसके बाद हम टीम भेजेंगे और उनसे पूछताछ करेगी। और अगर इनका कोई झारखंड में कहीं और भी कुछ कनेक्शन है या किसी तरीके के मॉड्यूल पर कुछ कार्रवाई अगर हुई है तो उसमें झारखंड ATS भी उनका भी सहयोग करेगी और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग उसमें अलग से भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। शमा परवीन के पास से सोशल मीडिया ID भी मिले हैं, जिसके बाद झारखंड ATS की टेक्निकल टीम एक्टिव मोड में है और जिलों से मिली जानकारी के आधार पर एक्शन में जुटी है। उस पर हम लोग खुद भी नज़र रखते हैं। उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस वगैरह से भी हमें इनपुट आती है, उस इनपुट को भी हम लोग एनालाइज करते हैं। बाकी जहाँ से भी इंफॉर्मेशन आता है उस पर कार्य किया जाता है, चाहे सोशल मीडिया या दूसरे तरीके से, हर तरीके से सर्विलांस लगातार रखी जाती है इस तरीके के संदिग्धों पर। धनबाद में भी शबनम परवीन नाम की एक महिला आतंकी को गिरफ्तार किया गया था और उसके पास से भी कई जानकारियां जो हैं वो ATS को मिली थी। अब झारखंड की दूसरी
महिला आतंकी शमा परवीन का नाम भी सामने आया है। अब देखना होगा किस तरह से इस पूरे मामले में जो कार्रवाई है और जो खुलासे हैं वो हो पाते हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और बड़ी खबर हजारीबाग से है, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह लोगों से मोटी रकम लेकर उन्हें अवैध रूप से अमेरिका भेजता था। पुलिस ने गिरोह के किंगपिन उदय कुमार कुशवाहा को गिरफ्तार किया है। उदय अमेरिका का नागरिक है और उसके पास ओवरसीज सिटीजनशिप का भी कार्ड है। मूल रूप से उदय हजारीबाग के टाटी झरिया का रहने वाला है। उस पर डंकी रूट से युवक को अमेरिका भेजने का आरोप लगा है। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए युवक सोनू की शिकायत पर एक्शन में आई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह का खुलासा किया। आरोपी उदय अब तक 12 लोगों को अवैध तरीके से अमेरिका भेज चुका है। उसके 4 सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया है। भारत से बाहर, विशेष रूप से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए ले जाने के लिए एक डंकी रूट का इस्तेमाल होता है, जिसमें कि इलीगल रूप से, अवैध तरीके से भारत के नागरिकों को वहां पहुंचाया जाता है। तो हजारीबाग में एक इसका पूरा जो टीम है, एक नेक्सस काम करता था, उसका किंगपिन है जिसका नाम है उदय कुशवाहा। तो उसकी गिरफ्तारी हुई है और साथ में 4 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये काफ़ी प्रताड़ना वाला काम होता है, जिसमें उसको यहाँ से एक बार दुबई ले गया, फिर रिटर्न लाया, फिर ब्राज़ील ले गया और ब्राज़ील के बाद बोलीविया, पनामा, मेक्सिको, जो पूरा सेंट्रल अमेरिकन रूट है, उसको यूज़ करके उसको मेक्सिको में, यूएस में बॉर्डर क्रॉस कराया। कई दिनों तक उसको कंटेनर में रखता था, एक टाइम का खाना देता था। वहाँ पे जो माफिया थे उन लोगों ने जान से मारने की धमकी दिया और ये सारा प्रताड़ित करके उससे बार बार पैसे की उगाही की गई। चाईबासा और सरायकेला खरसावा पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे जॉइंट ऑपरेशन में सफलता मिली है। दोनों जिला की पुलिस ने झारखंड जागुआर और सीआरपीएफ और इसके साथ ही एसएसबी के साथ चलाए गए ऑपरेशन में नक्सलियों की ओर से जंगल में छुपाकर रखे गए 125 किलो विस्फोटक को बरामद कर नष्ट कर दिया। नक्सलियों ने कुचाई थाना क्षेत्र के दलबंगा ओपी क्षेत्र के सिकरम्बा के समीप पहाड़ी क्षेत्र में स्टील के कंटेनर में 5 बोरा में अमोनिया नाइट्रेट पाउडर विस्फोटक छुपाकर रखा था। पुलिस और सुरक्षा बलों ने इसे बरामद कर उसी स्थान पर बम निरोधक दस्ता के सहायता से नष्ट कर दिया है। खबर साहिबगंज से, जहां शहरी और ग्रामीण इलाके में गांजा, ब्राउन शुगर और प्रतिबंधित कप सिरप का धंधा खुलेआम जारी है। मिर्जा चौकी सहित कई इलाके में अवैध कारोबार फल फूल रहा है। एक पुड़िया ब्राउन शुगर 200 से 250 रुपए में आसानी से मिल जाता है, जिससे किशोर आसानी से इसकी चपेट में आ रहे हैं। पुलिस की लचर कार्रवाई ने तस्करों के हौसले बुलंद कर दिए हैं। लोगों ने प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है ताकि समाज की जड़ें खोखली होने से बचाई जा सके। शासन चाहेंगे तो जगह जगह जो ये नशा तस्करी का सेलिंग हो रहा है इसको रोका जा सकता है। इससे हमारे युवा पीढ़ी के वर्ग के बहुत सारे बच्चे, युवा क्षेत्र के नौजवान, ये सारे लोग शिकार हो रहे हैं और चौक चौराहों पे जो इसका धड़ल्ले से सेलिंग हो रहा है, प्रशासन चाहेगी तो इस पे नकेल कर सकती है। कुछ दिन पहले भी हम लोगों ने ड्रग्स पकड़ा है, कोडीन पकड़ा है, प्रतिबंधित दवाएं पकड़ी है, पिछले हफ्ते भी रिकवरी हुई है। लगातार हम लोग छापेमारी कर रहे हैं और गिरफ्तारी भी हो रही है, आगे भी निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा जिला प्रशासन द्वारा सभी स्कूलों में और सभी जगहों पर नशापान से दूर रहने के लिए व्यापक पैमाने पर जागरूकता अभियान भी चलाया गया है और अब लगातार जारी है। और रांची के रिम्स में इंडियन ऑर्गन डे मनाया गया। इस दौरान डॉक्टर ने विद्यार्थियों के बीच जागरूकता अभियान भी चलाया। स्टूडेंट के बीच ड्राइंग कंपटीशन और फेस ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन भी किया गया। इस दौरान एमबीबीएस स्टूडेंट्स ने अपने चेहरे पर ऑर्गन डोनेशन को लेकर के जागरूकता तस्वीर बनाई। रिम्स के पीआरओ डॉक्टर राजीव रंजन ने कहा कि सिर्फ डॉक्टर ही मरीजों की जान नहीं बचा सकते, बल्कि आम लोग भी अंगदान कर मरीज की जान बचा सकते हैं। ये है कि मानवता की तरफ कैसे हम लोग जो है साइंस के साथ मिलके एक कदम आगे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मानवीय संवेदना जब जुड़ती है चिकित्सा विज्ञान के साथ तो ट्रांसप्लांट जो है वो होता है। और ये एक मिरेकल है एक तरीके से कि एक व्यक्ति के अंग, एक व्यक्ति की आंखें, उससे जो है अब दूसरे व्यक्ति को जीवन दान मिल रहा है, रोशनी मिल रही है। और यही हमारा अभियान का जो हिस्सा है। ये जो हमारा स्लोगन है कि अंगदान जीवन संजीवनी अभियान, तो ये पूरा जो है एक संजीवनी की तरह एक नई लाइफ दे रहा है। आरा में जवनिया गंगा गांव गंगा नदी के भीषण कटाव की चपेट में है।
अब तक इस गांव के सैकड़ों घर गंगा नदी में विलीन हो चुके हैं। हजारों की आबादी कटाव से पूरी तरह से प्रभावित है। लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं और गांव के बांध के ऊपर शरण लिए हुए हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से लोग घर में अपने सामान, खिड़की, दरवाजे सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि किसी जनप्रतिनिधि, प्रशासन ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। हालात का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता चंदन ने। भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड का जमैनिया गांव पूरी तरह से मां गंगा के कटाव में विलीन हो चुका है। देखिए इस वक्त हम जहां खड़े हैं वहां ये गांव हुआ करता था। एक एक तिनके को बटोर करके और इस घर का निर्माण किया गया था, लेकिन इस घर का स्थिति देख लीजिए किस तरह से घर के सामान को निकाल करके और इसको तोड़ दिया गया है। एक आशियाने को बनाने में कितने लोगों को जतन करने पड़ते हैं ये तस्वीरें खुद बयां कर रही है। और देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर। ये किस तरह से घर को तोड़ दिया गया है ताकि कुछ सामान को सुरक्षित रखा जा सके। कभी घर के लोग इसमें रहा करते थे, लेकिन आज देखिए ये घर पूरी तरह से खंडहर बन चुका है और लोग जैसे तैसे रहने को यहाँ मजबूर हैं। माँ गंगा का जो रौद्र रूप है वो अब सामने देखने को मिल रहा है, जहाँ की देखिए किस तरह से जो लोग हैं अब वो तटवर्ती इलाकों में शरण लिए हुए हैं। हम इन लोगों से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से देखिए पूरा जो गांव है वो पूरी तरह से नदी के कटाव में विलीन हो चुका है। पास में जब इतना तेज से कटाव होने लगा तो मैंने जेसीबी लगा के अपना 20 गाड़ी ईटा इधर से निकाला हूँ। ऐसे भी ढह जाएगा। गांव थे, घर थे गांव में? गांव यहाँ लमसम 500-600 का लमसम थे, जिसमें मिनिमम ज्यादा नहीं रह चुके हैं, मात्र और 10-5 घर बचे होंगे मुझे। बहुत दिक्कत है यहाँ पर। बहुत लोग रहा था, अभी तक कुछ नहीं मिला। सरकार का भी नहीं टाइट नहीं हुआ था। इन लोग को बसा दीजिए दूसरा जगह पहले बोलकर। अब यहाँ केवल नाम मात्र का जमैनिया गांव बचा है, जो कि तस्वीरें खुद बयां कर रही है कि किस तरह से लोगों ने अपने बनाए हुए आशियाने को ही ध्वस्त कर दिया। और हालांकि सरकार की अगर बात करें तो सरकार की तरफ से तो यहाँ लंगर चलाया जा रहा है, कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है जहाँ लोगों को खाना खिलाया जाता है, लेकिन घर निर्माण के लिए और इनको बसने के लिए कोई इंतजाम अभी नहीं किया गया है। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 जमैनिया, भोजपुर। कोडरमा में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़क पर जल जमाव के कारण लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खास करके झुमरी तलिया शहर में स्थिति भी ऐसी ही है। नगर परिषद के सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। सड़क पर घुटने भर पानी भरा हुआ है। अब तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर घुटने भर बारिश का पानी जमा हो चुका है। झंडा चौक से लेकर के महाराणा प्रताप चौक स्थित विकेट हो गई है और लोगों को बारिश के गंदे पानी के बीच ही होकर के गुजरना पड़ रहा है। पूरा एकदम यहाँ जब पूरा पानी डब जाता है, कितने बरसों से हम लोग देख रहे हैं, 20-25 साल से पंप पर नाला भी पूरा जाम है, नाला भी क्लियर नहीं साफ हुआ है अभी तक ले। पूरा पानी इधर टहना तक हो जाता है, जांग तक हो जाता है पानी। और इधर नाला जो है वो भी क्लियर नहीं है, पूरा पानी देखिए रोड पर आ गया है। सावन के महीने में पूरे देश से लाखों कांवरिये बाबा धाम देवघर पहुंचते हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के नेता मनोज तिवारी सुल्तानगंज से 108 किलोमीटर की कांवर यात्रा करते हुए देवघर पहुंचे। दुम्मा बॉर्डर पर सांसद निशिकांत दुबे ने उनका भव्य स्वागत किया और पांव पैदल चलते हुए देवघर पहुंचे। इस दौरान कई शिविर के 7 कांवरियों ने भी उनका स्वागत किया। मनोज तिवारी ने उम्मीद जताई कि अगले साल इस यात्रा में और लोग भी शामिल होंगे। इस मौके पर सांसद निशिकांत दुबे ने भगवान भोलेनाथ से सभी की मनोकामना पूरी करने की कामना की। सनातन खींच कर लाता है। आपकी दोस्ती, मित्रता, घर के संबंध, भाई हजारों होते हैं, लेकिन जो सनातन की अलख जगा रहा है, जो हिंदुत्व की अलख जगा रहा है, वो मनोज तिवारी। तो स्वाभाविक है कि मनोज तिवारी के पीछे खड़ा होना जो है आपको एक साहस देता है ना, नैतिक साहस देता है कि नहीं ये काम हो रहा है तो हम उसके पीछे खड़े हैं। सनातन की यात्रा को हम सोशल मीडिया पे भी बैठ के करेंगे, संसद में भी उसको जगाएंगे और हमें हिम्मत करना चाहिए जाने की, क्योंकि बहुत मैं समझता हूँ जो लोग बहुत व्यस्त हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैंने सोचा मैं सफल हुआ हूँ। मेरा पूरा विश्वास है अगले साल से आप देखेंगे और भी
महत्वपूर्ण चेहरे वो कांवड़ की यात्रा में उठाएंगे कांवड़। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।